युद्ध में जान गंवाने वालों को दी गई श्रद्धांजलि और युद्ध में जान गंवाने वालों के लिए रखा गया 1 मिनट का मौन। वॉर में करीब 2 करोड़ 7 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है। विक्ट्री डे परेड, जहां पुतिन की तरफ से बड़ी बातें कही गई हैं और जो लोग पिछले 1 साल से इस वॉर में डटे हुए हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनका जिक्र किया और मौन रहते हुए उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। और विक्ट्री डे पर रूस ने कैसे शक्ति प्रदर्शन किया है, इस बारे में भी इंफॉर्मेशन अब आपके सामने है, क्योंकि परेड के बहाने हुए इस शक्ति प्रदर्शन को लेकर यह डिटेल अब आपके सामने। विक्ट्री डे परेड के जरिए सैन्य ताकत की नुमाइश, जिसका जिक्र भी इस वक्त प्रोफेसर कर रहे थे स्टूडियो में, क्योंकि परेड के बहाने हुए इस शक्ति प्रदर्शन का बड़ा संदेश दिया गया है। टैंक, तोप, मिसाइल और ड्रोन परेड में जिस तरीके से शामिल किए गए हैं। TV9 भारतवर्ष आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें मनीष झा रेड स्क्वायर पर मौजूद है, जो बता रहे हैं कि कैसे रेड स्क्वायर की परेड में 10,000 से ज्यादा जवान शामिल हुए और किस तरीके से भारी सुरक्षा के बीच इस परेड को लेकर एक एक तैयारी की तस्वीर हमने आपको दिखाई। परेड में रूस के सभी बड़े टैंक्स शामिल हुए। दुनिया को रूस की ताकत देखने को मिली और इसी ताकत के बल पर पुतिन ने जो बड़ा संदेश दिया है, मनीष, उसी के बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि मनीष, पिछले 1 साल में रूस के इस कदम की हर लिहाज से चर्चा की गई है और अपने ही रूस के लोगों ने इसका विरोध भी किया। क्या आज के इस बयान में एक जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की गई है, यह बताते हुए कि हमारे ये स्ट्रैटेजिकल मूव हैं जो अपने ही लोगों की लड़ाई के लिए रूस ने कदम के तौर पर उठाए हैं? देखिए, जब राष्ट्रपति पुतिन रेड स्क्वायर पर संबोधन कर रहे थे तो उन्हें पता था कि वो केवल रूस के लोगों को ही संबोधित नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया को संबोधित कर रहे हैं। और इसीलिए सबसे पहले उन्होंने सरप्राइज ये दिया कि क्रेमलिन पर हुए हमले को लेकर कोई जिक्र नहीं किया। वो बहुत ज़्यादा उस मोड में भी नहीं दिखे जहां पर कि कहा जाता कि वो बहुत वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की कि रूस पर यह युद्ध छेड़ा गया है, रूस के खिलाफ यह युद्ध छेड़ा गया है और इतिहास को दोहराने, इतिहास को बदलने की कोशिश यूरोप के कुछ नेता कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उन्होंने डोनबास में लड़ रहे उन तमाम सैनिकों को जिस तरह से याद किया, वो रूस के लोगों को कनेक्ट करता है। लेकिन बीते 14 महीने में चूंकि अब आम रूसी भी समझने लगा है कि इस युद्ध का पर्पस क्या है और ये बहुत हद तक पुतिन के लिए आसान हो गया। पिछले विक्ट्री डे परेड में भी मैं यहाँ पर मौजूद था, इस बार भी मौजूद था। मुझे लगता है कि अब पुतिन को युद्ध को जायज ठहराने की दलीलें ज्यादा नहीं देनी पड़ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बड़ा शुक्रिया मनीष आपका, आप हमारे साथ जुड़े।